धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साध संगत जी, आज की ये जो साखी है, यह साखी एक फकीर की है। जो ये साखी भी दीनता के ऊपर ही है। कोई भी फकीर मालिक की दरगाह में गया है तो दीनता रख कर ही गया है। उसने अपनी जिंदगी जो भी गुजारी है दीनता से गुजारी है, सब कुछ सहन करते हुए गुजारी है। ऊंच नीच बहुत उतार चढ़ाव फकीरों के यहाँ जब रहते हैं तो आते हैं, वरना वो रहना नहीं चाहते यहाँ। तो गुरु गोविंद सिंह भी की एक आती है बात कि हम जब मालिक की दरगाह में गए तो हमारा इस दुनिया में आने को दिल ही नहीं करता था। फिर मालिक ने ज्यों त्यों करके हमें भेजा कि तेरा तो काम बन गया, शायद जाके समझा, शायद कोई मान जाए, तेरे साथ आ जाए। कितनी रूहें वहां फंसी पड़ी है काल के देश में। ये पूज्य मनेर साहब जी सत्संग में फरमाए करते थे, दो ते एक रूप हो गयो, जितना भयो हमरो आवन को, ऐसे करके एक उनकी तुक आती है। उसमें वो बताते हैं कि हमारा यहाँ दुनिया में एक ही है कि किसी तरह समझा बुझा कर जीवों को यहाँ से लेकर जाए। वो हमारे लिए इतने दुख सहन करते हैं। कोई भी फकीर मस्ताना जी आए तो देखो कितनी तकलीफें उठाई उन्होंने, हमारे लिए उठाते थे। भी किसी तरह जीव मांझे हमारे साथ चल पड़े। पूज्य मनेर साहब जी की हिस्ट्री तो साध संगत जी इतनी दुख भरी है, कैसे उन्होंने दिन काटे। ये जगदीश महात्मा जी, पूरन जी, राजा जी, ये कृपाल महात्मा जी साथ होते, दो दो तीन तीन रुपए में दिहाड़ी करके गुजारा किया। तो अब एक बार अभी कल परसों की एक वो आई थी हमारे पास सत्संग, तो उसमें जगदीश महात्मा जी फरमा रहे थे कि भी वो दिन बहुत ही औखे काटे हैं, वो तो हमें ही पता है। और वो भी पूज्य मनेर साहब जी की मस्ताना जी की दया मेरे से टाइम निकला, बहुत औखा टाइम निकला। अब तो पूरन जी चले गए, बड़े अफसोस में उन्होंने ये वचन फरमाए कि पूरन जी चले गए, राजा जी चले गए, अब या तो पुराणों में से मैं गुनाहगार कहने लगे जगदीश जी महात्मा जी, या फिर गुरदास जी बैठे हैं, या कृपाल महात्मा को लगा लो। तो बहुत मुश्किल से ये डेरा जब बना था, बहुत ही मुश्किल से यहाँ रात भर सिमरन करना, सेवा ते सिमरन चला। बाबा जी आप आके खड़े होते तो फकीरों ने तकलीफें उठा उठा कर, क्यों उठाते हैं इतनी तकलीफें, पूज्य मनेर साहब जी फरमाने लगे, और के जीवों के लिए। और फिर जीव ना माने तो उनको बहुत दुख होता है। मनेर साहब जी एक बार फरमाने लगे कि भी संत अपने आप को बहुत ही भाग्यों वाला समझता है जो उसके जीवन काल में एक या दो सच्चे कोई सिख मिल जाए, एक या दो, बड़ा मुश्किल है। और कई सत्संगी कहते हैं कि संत इतने जाने जाने होते हैं फिर चुप क्यों रह जाते, क्यों इतनी बातें सहन करते हैं, क्यों मालिक की दरगाह से उनको यही हुक्म होता है कि भाई दीनता ही सबको सिखानी है, और इस दुनिया से हाथ जोड़ के दुनिया से निकलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। देख लो फकीरों के साथ क्या किया हम लोगों ने, ईसा मसीह को सूली चाट दिया, पलटू साहब को जिंदा फूंक दिया, समस्तीरे साहब की खाल सुनी है सब ने बातें। पूज्य मनेर साहब तो अक्सर इन फकीरों की बातें बताते रहते हैं कि फिर पूज्य मनेर साहब जी ने ये भी फरमाया कि यहाँ भी ऐसा होगा, डेरा जगमाल वाले का फरमाया भी यहाँ भी ऐसा होगा, हो रहा है कह रहे अभी भी दो चार जने हैं उनसे काम लेना है, बाकी को तो ऐसे ही सुधारना है। जेली होते हैं, जेली में कोई कोई सुधरता है। पूज्य मनेर साहब सत्संग में फरमाई ये बात। तो देखो कहते क्यों चुप रहते हैं, कई प्रेमी से सवाल करते हैं कि इतना सब कुछ जानते हैं तो फिक्र क्यों सहन करते हैं। उनके वो मालिक की रजा में 1% भी बाहर नहीं होते। जो मालिक का हुक्म आ गया उन्होंने बरता देना है, उनके हुक्म में ही काम करना है। एक दिन पूज्य वकील साहब जी सत्संग में फरमाने लगे कि भी फकीर आता है समझाता है, जो मान गया रहेगा सो रह गया, हमने तो डुगडुगी बजा देनी है। जब हुक्म आया हमने तो चला जाना है, तुम जानो और डेरा जाने। वो सत्संग है, शायद किसी प्रेमियों ने सुना भी होंगे। पूज्य वकील साहब जी के वचन है कि अब हुक्म आया तो हम तो चले जाएंगे। तो गुरु अर्जन साहब जी को देख लो, तते तमों पर बिठा दिया। वो सब कुछ कर सकते थे, वो सब कुछ वो दुनिया पर इधर की उधर कर देते, इतने समर्थ होते हुए, खुद मालिक होते हुए। वो क्या कहते थे, तेरा पाना मीठा लागे जो मालिक, जो तेरी रजा में हो रहा है वो ठीक ही है, चलो। वो आप ना करके दिखाते, गुरु अर्जुन साहब ना बैठते या कोई शक्ति वहां दिखाते, तो आगे वाली देखो बादशाह ये औरंगजेब उनके परिवार वालों ने कितनी सिखों की
मतलब कितना तकलीफें दी हिंदुओं को, मुसलमान बनाओ, कितना रोड़ा लपा हुआ। तो देख लो, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दे दिया, कोई शक्ति युक्ति नहीं दिखाई। गुरु गोविंद सिंह ने देख लो अपने उनके बच्चे चिनवा दिए गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो फकीर ये दीनता रखते हैं और वो फकीर मालिक के हुक्म से ही यहाँ काम करते हैं, जो मालिक का हुक्म होता है वो वैसे ही चलते हैं, चाहे दुनिया उनके बारे में कितना ही गलत सोचे, कितना इधर उधर की बात करे। तो ये जो साखी है साध संगत जी, ये भी इसी फकीर की दीनता के ऊपर ही है कि क्यों संत चुप हो जाते हैं। तो एक फकीर था बड़ा कमाई वाला, तो वो दिल्ली के यहाँ बाजारों में घूमया करता, कभी कपड़े पहने होते, कभी बिल्कुल नगन होता। उसका फकीर का नाम सारी साध संग ने शायद सुन भी रखा होगा, सरमद फकीर। काफी दिल्ली पूरी उसको जानती थी, और दिल्ली उसके जैसे ही निकलता था थर थर कांपती थी। मतलब कि वचन कोई निकल गया फकीर के मुंह से तो उनका सह स्वभाव निकला वो वचन पूरा होता है जी। अगर गुस्से में निकल गया तो भी पूरा होता है, सह स्वभाव निकल गया तो भी पूरा होता है, खुशी में निकल गया तो भी। तो कोई सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी उनके। एक बार जब औरंगजेब था, इसका राज था दिल्ली में। जब भी वो फकीर टपया करता गलियों में से, तो ये बोलिया करता कि दारा शिको सच्चा पातशाह हो, दारा शिको सच्चा पातशाह हो। दारा शिको शासंग जी ये औरंगजेब का भाई था। तो औरंगजेब उससे बहुत जलता था कि अभी गद्दी ये ना ले ले। ये गद्दियों के सिलसिले शुरू से चलते आ रहे हैं, गुरु रामदास के टाइम देख लो, गुरु अर्जन साहब के टाइम देख लो, पृथ्वीराज राज सारी उम्र उनके खिलाफ ही रहा, गुरु अर्जन साहब के। तो ये फकीर औरंगजेब सोचने लगा कि गद्दी इसको ना मिल जाए। ये फकीर बोलता रहता है सरमद के दारा शिको सच्चा पातशाह हो, तो इससे बात करनी पड़ेगी। चलो एक दिन वो जा रहा था, औरंगजेब कहीं से आया तो ये सरमद फकीर बिल्कुल नगन अवस्था में वहां पड़ा था, और इसके पास ही एक काली रंग की लोई वहां पास पड़ी थी इसके। तो ये औरंगजेब निकला पास से, तो इसने इसको कहा कि फकीर साईं ये लोई तुम्हारे पास पड़ी, इसको ढक लो शरीर को, क्यों ऐसे फिरते हो? तो फिर आपको फतवा लगाएंगे अगर आप आगे से ऐसे दिखे तो। तो फिर वो कहने लगे कि आपको मैं नहीं सुहाता नगन, तो आप मेरे ऊपर डाल दो। वो तो मस्ती के हालत में रहा करते सरमद फकीर, मालिक का भजन बंदन की करनी, और फिर अपने कहीं 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 कभी कहीं। तो फिर इसने ये उतरा सवारी से अपने औरंगजेब उतर कर, और वो फकीर के उसका बदन ढकने के लिए वो लोई जैसे ही उठाई ना साध संगत जी, जैसे ही लोई उठाई तो जो भी इसने गुनाह किए थे, कत्ल किए थे, वो इसको नजर आने लगे। वहां कईयों के सिर कलम किए थे, तो इसने वापस वो लोई वहीं फेंक दी और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया फकीर के सामने, सरमद फकीर के सामने। फिर सरमद फकीर कहने लगा, बोल बादशाह, बादशाह बोल अब, तेरे तेरे अवगुण ढकूं, तेरे जो कारनामे किए हुए हैं वो ढकूं या अपना शरीर ढकूं? देख लो संत यहाँ तक दीनता रखते हैं, उनको सब जाने जान होके फिर भी देख लो उनके पर्दे ढके। और लोग कहते हैं भी इतने जानते हैं तो क्यों ऐसा करते हैं, वो क्यों चुप हो जाते हैं? तो फिर ये शर्मिंदा होके ये बादशाह औरंगजेब चुपचाप वहां से चला गया। क्यों गुनाह किए थे वो सामने देखे, जब कालजा कांप गया इनका, तो ये आ गया। फिर भी ये बोलना नहीं छोड़ते थे कि अभी दारा शिको सच्चा पातशाह हो, दारा शिको सच्चा पातशाह हो, यही बोलते रहते। तो औरंगजेब को बहुत फिक्र होने लगी कि ये फकीर बोलता रहता है, मतलब ये मेरी गद्दी यही लेगा मेरा भाई। तो उसने भी एक दिन मौका मिलके रातों रात उसका कत्ल करवा दिया अपने भाई का, दारा शिको का। सबको पता है साथ संगत जी, ये ऐतिहासिक कहानी है, ऐतिहासिक साखी है। अपने तो पूज्य मनीष साहब जी एक बात बताया करते थे कि देखो भाई, ये साखियां वगैरह, ये कहानियां सुनानी, ये तो बस भोले भाले लोगों को समझाने के लिए रखा था सारा। नहीं तो बात दो रफी है, कोई कामिल फकीर मिल जाए, फिर उससे नामदान मिल जाए और खूब जपे और अंदर चलने का अपना रास्ता जो है वो तय करे, बस इतनी है। ये भोले भोले लोगों के लिए हमें सुनानी पड़ती है। पूज्य मनीष साहब की बात बता रहा हूँ साथ संगत जी आपको, कि सब कुछ इतना डंबर करना पड़ता है, इतने लंबे लंबे सत्संग करने पड़ते हैं भी किसी तरह जीव समझ जाए, नहीं तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। भी बात दो रफी है, पहले नाम मिल जाए, कामिल फकीर मिल जाए, फिर उससे नाम मिल जाए
और खूब उसको जपे और अपने देश जाने की तैयारी करे, कोर्स करे ये पूरा। तो फिर इसको चिंता रहने लगी, इसने अपने भाई का कत्ल करवा दिया। तो फिर सरमद फकीर को कहने लगा कि तुम तो रोज बोलते हो दारा सिखो सच्चे पातशाह, दारा सिखो सच्चा पातशाह हो। वो तो मारा गया, वो तो मर गया। अब तुम्हारी बात तो झूठ होगी। कि मेरी बात झूठी नहीं है, मेरी बात सच है। मैं यहाँ की नहीं बात कर रहा, मैं दरगाह की बात कर रहा हूँ। वहां यहाँ तो ये 2 दिन का राज है। तू आज कुर्सी पर है, कल कोई और बैठेगा। ये तो 2 दिन की बादशाही है। मैं उस बादशाह की बात कर रहा हूँ जो सदा की है। वो वहां दरगाह में बादशाह कुर्सी पर बैठा है वो। फिर ये औरंगजेब कहने लगा फकीर से कि मैं आपकी बात पर कैसे एतबार करूं। तो कहता भी तेरे को दिखा देंगे, तेरे को सपने में दिखा देंगे। आज तू सोएगा ना तो देख लेना। चलो रात का इंतजार करने लगा ये औरंगजेब बादशाह। तो रात को उसको सपना आया। सपने में वो सरगों में जैसे गया ना दरगाह में, तो वहां देखा इसका भाई दारा शिकोह वास्तव में एक सोने की कुर्सी पर बैठा है और हुक्म चल रहा है उसका। नौकर चाकर लगे पड़े हैं और औरंगजेब ने अपने आप को वहां नौकर की हैसियत में देखा कि साफ सफाई कर रहा है, नौकर की मतलब ड्यूटी लगी हुई है। ये देख के बड़ा हैरान हुआ। चलो सवेरे जाग खुल गई। फिर फकीर को बुलाया, सरमद फकीर को बुलाकर कहने लगा कि भाई मैं देखा, पर मैं सपनों में एतबार नहीं करता। तो हकीकत में कुछ बता ताकि मेरे को विश्वास हो। तो फिर ये फकीर कहने लगा ठीक है, मैं तुझे दिखा देता प्रत्यक्ष, पर तेरा दिल सच्चा नहीं है। बहुत कपट से भरा पड़ा है, बहुत जुल्मी हो चुका है तू, इसलिए तेरे को नहीं दिखा। अंदर से तो उसको गुस्सा आए औरंगजेब को भी मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है। और वो डरता भी था, जे अगर कोई वचन निकल गया तो वचन पूरा होता है, मारे जाएंगे सारे। फिर बोला, फकीर कहने लगा कि तेरे जो साइड में वो एक आपका खड़ा है ना नौकर, वो जो इनके जो सेना थी, को उसमें से वो सैनिक का तुम्हारे दिल ठीक है, उसका हृदय वो तुम्हारे कहने में ये काम कर रहा है, पर उसका हृदय अंदर से हृदय साफ है, इसको मैं दिखा सकता हूँ। फिर सरमद फकीर ने अपनी तवज्जो से उसको सिर पर हाथ रख के वो सीन दिखाया और के जो देख रहा है वो बार बयान कर भाई। तो उसने फिर जैसे जैसे सैनिक ने अंदर देखा तो उसने सब वही जो सपने में औरंगजेब ने देखा वो बयान कर दिया। जब वो बोलने लगा ना कि औरंगजेब तो वहां नौकर की ऐसे बोलने लगा था, तो औरंगजेब ने चुप करा दिया कि बस बस ठीक है। क्यों, अपनी पोल खुल रही थी अब। तब उसको शर्म आने लगी भी, सबको पता लग जाएगा मैं वहां नौकर बना हूं, नौकर की हैसियत है मेरी। तो चुप करे, कहते ठीक है। फिर सोचने लग गया कि कैसे इसका करा जाए। रोज वो स्कीमें लगाता। तो एक दिन ये फकीर ऐसे गलियों में से निकल रहा था, सरमद फकीर। तो ये एक बच्चे से बहुत प्यार करता था, बहुत ही प्यार करता था, बहुत ही प्यार करता था। उसकी जो हर बात मानने को तैयार था इतना। पर उस बच्चे ने कभी कुछ कहा भी नहीं, पर उस बच्चे पे इतना मेहरबान था कि साथ संगत जी क्या बताएं आपको। तो इस बच्चे से बात याद आने लगी हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज जी। एक दिल्ली का अपने प्रेमी है अरुण, किसी प्रेमी का बच्चा है अरुण। तो महाराज जी उससे बहुत प्यार करते थे। दुबई गए तो उसको साथ ले गए। अभी आखिरी दिनों में कहने लगे महाराज जी कि हमें अरुण की बहुत याद आती है, उसको बुलाओ। तो फिर एक दिन बाद या पता नहीं अगले दिन उसको बुलाया, तो वो उसको भी साथ वालों ने अच्छे से मिलने नहीं दिया। महाराज जी उससे बहुत प्यार करते थे बच्चों से। जब मैंने ये साखी सुनी तो महाराज जी की बहुत याद आई साथ संगत जी बीच में, कि महाराज जी भी देखो कितना सबको ही प्यार करते थे। महाराज जी वो बच्चा छोटा सा जब से डेरे आता उसे नारे बुलवाते, 5-5 नारे। फिर हम दिल्ली एक बार गए तो महाराज जी ने उनसे वो पाठ है ना बड़ा सारा है कबीर साहब का, उसका नाम है, वो बाणी है कबीर साहब की, कर नैनो दीदार महल में प्यार है। वो पूरी बाणी उसके मुंह से बुलवाई, पूरी याद थी उसके। फिर महाराज जी ने सिमरन करवाया और मजलिस की। महाराज जी रोज 1 बजे नीचे आ जाया करते थे दिल्ली, जब रामपुरा डेरे में थे ना। रोज वहां 1 बजे मजलिस होती, फिर सिमरन क्लास होती 5 बजे तक। तो इधर जुग्गी वाले बच्चे, ये साथ वाले बहुत उस टाइम चिढ़ते भी, बच्चे कहाँ से आते। महाराज जी उसको बड़ा प्यार करते। महाराज जी कहते चलो इनके संस्कार तो बन रहे हैं, कोई चीज के बहाने के लो, कैसे भी लगा लो। फिर उनको ऊपर ले जाते, ऊपर बहुत चीजें देते।
जब महाराज जी वहां से रामपुरा डेरे से आके बाद में बाजीतपुर रहने लगे, तो उधर वाले वो जुग्गी वाले इतने उदास रहते रोज डेरे के। वो पशु भी आते, वो भी उदास रहने लगे। वहां दो वो डॉग रहते थे, कुत्ते दो, वो भी महाराज जी के जाने बाद उदास से रहने लगे। वहां इतना मोल, इतना महाराज जी का वहां काम करती थी वो रूहानियत की किरणें, वो सबको खुशी चढ़ी रहती थी वहां। अब देख लो, वो सुनना पड़ा है डेरा। तो सासंग जी चलो, ये बीच में बातें तो आती रहेगी, अपने वो साखी की तरफ चलते हैं। तो फकीर उस बच्चे पे बहुत खुश था। तो एक दिन उनके घर वाले कहने लगे कि फकीर साईं तेरे पर बहुत खुश है, तू तेरा हुक्म कभी नहीं उठा लेंगे, तू कहेगा वो तेरी बात जरूर मानेंगे। तो फिर वो कहने लगा घर वालों को, क्या बताओ क्या बात है। तो घर वाले कहने लगे कि हमें 10,000 मोहरों की जरूरत है। तू फकीर साईं को के भी हमें 10,000 मोहरें दे दे। कोई किसी की शादी थी उनके घर में, तो वो जरूर दे देंगे तेरे को तो ना करेंगे ही नहीं वो। तो वो बच्चा उनके बातों में आ गया। उसने भोलेपन में आके फकीर साईं को कह दिया। फकीर आए, सरमद फकीर आया, अच्छा भी 10,000 मोहरें चाहिए, ठीक है। तो सरमद फकीर क्या करने लगा, ऐसे जैसे अपने माचिस के तिल्ले होते ना साध संगत जी, माचिस का तिल्ला लगा लो, या कोई लकड़ी के गोचे लगा लो, कोई छोटे जैसे छोटे छोटे मतलब होते हैं ना टुकड़े, वैसे इकट्ठे करके एक तख्त बनाने लगा। रस्सी से बांध के, छोटी छोटी डोरी बांध के एक तख्त बनाया। तिल्ली की जैसे लकड़ियां ली छोटी छोटी, और तख्त बनाकर कहने लगा, ये ले, ये दिल्ली का तख्त है, और इसको बेचा 10,000 मोहरों में। और वो कहना, सरमद फकीर ने ये दिया है बनाकर, जो भी इसको लेगा दिल्ली का तख्त उसका हो जाएगा, जा। तो वो तो लेके चल पड़ा। बाजार में हाहाकार मच गया। जो औरंगजेब के सैनिक थे उन्होंने सुन लिया। उन्होंने जाके बता दिया कि महाराज जी ऐसे आपके वो तख्त बेच रहा है, वो तो सरमद फकीर आपका। तो इसको फिक्र पड़ गई औरंगजेब को। फटाफट सैनिकों को भेजा, 10,000 मोहर देके भी वो तख्त खरीद ला। अगर और किसी ने खरीद लिया तो वो तख्त पर वो बैठ जाएगा, क्योंकि इस फकीर का वचन खाली नहीं जाता कभी। तो फिर वो 10,000 मोहरों में वो बच्चे से खरीद लिया तख्त, और ले आके अपने महल में रख लिया। तो उनके भी घर में खुशियां आ गई। चलो, जो घर वाले खुश हो गए, उनका काम भी निकल गया। तो इसको चिंता फिक्र की भी कुछ ना कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा फकीर का। ऐसे ही कभी कहता है भी मेरा भाई दारा सिंह को सच्चा पातशाह, उसको बाह बना दिया। कभी कहता है ये तख्त बेचने निकल जाता, कभी क्या कभी क्या, कभी वस्त्र पहने कभी नहीं पहने, शरिया के खिलाफ चलता है। तो फिर क्यों ना इसको कत्ल कर दें। तो फिर सैनिकों को भेजा, जाओ इस फकीर को मार दो। तो वो फकीर आई कत्ल करने के लिए, पकड़ लिया उसको। जब वो मारने लगे ना, तो इनके मुख से वचन निकल गए कि देखो, रुको एक मिनट, चाहे मार देना मुझे, पहला मेरी बात सुन लो। फिर सरमद फकीर कहने लगा, आप मुझे जहां से भी काटोगे ना, तो औरंगजेब की सारी फैमिली, जितना भी उसका परिवार है, और उस जितने भी तुम सैनिक हो, सबके वहां से कट लगेगा जब मेरे कट लगेगा। अगर मेरी गर्दन उड़ा दी तो तुम सबकी गर्दन उड़ जाएगी। अगर मेरे कत्ल करोगे तो तुम सब कत्ल हो जाओगे। तो फिर थोड़ी देर के लिए तो उनको छोड़ दिया। ये बात जाके औरंगजेब को बताई कि फकीर साहब ने ये वचन किया है। तो फिर कहते उसके वचन तो खाली नहीं जाते कभी। तो आप ऐसे करो, चेक करो, थोड़ा सा उसके चीरा लगाओ कहीं हाथ पर या कहीं पे, देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं हुआ तो वहीं कत्ल कर देना। वो आए, फिर वापस उसको पकड़ा, और थोड़ा सा हाथ पे जैसे शासक जी उसके चीरा लगाया ना, तो औरंगजेब के घर वालों के, सबके परिवार के और सैनिकों के चीरा लग गया। तो सारे हक्के बक्के रह गए देख के भी, इस तरह अगर इसको कत्ल कर दिया तो सब कत्ल हो जाएंगे। फिर सोचने लगा, अब इसको करें तो क्या करें अब। फिर कैस उसने सोच विचार कर कहा, अब इसको पकड़ के ना जेल में डाल दो, बस यही इलाज है इसका। उसने जा पकड़ के फकीर को और जेल में डाल दिया। जब उसको पकड़ने लगे ना, तो मालिक की दरगाह से आवाज हुई कि सरमद, अब भी तेरा टाइम नेड़े ही है, तो तू गिरफ्तार हो जा और अपने बैठा रहे, छोड़ अपने इधर उधर करना अब। तो फिर वो गिरफ्तार हो गए। उसको वहां जेल में बंद रखा बेचारे को, 7-8 कोठियों में, 7 तालों में उसको वहां फकीर को बांध के रखा सांकड़ों से। नमक वाला पानी देते थे, बाल उसके तो बांध दिए। तो एक बार की क्या बात हुई सासंग जी, ये साखी अब थोड़ी सी है बस। तो एक बार रोम का कोई बादशाह था, उसको सबर और शुक्र का अर्थ पता करना था। अब इसके कोई प्रत्यक्ष, मुझे किताबों में तो बहुत पढ़ ली, उसके बहुत काजी थे
वहां से उसने पढ़ा कोई मतलब संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं पड़ा। अभी सबर और संतोष का क्या हो सकता है उत्तर। तो उसने अपने एक काजी था, उसका कोई आदमी था रोम के बादशाह का, उसने कहा भी अब भारत में दिल्ली में बैठा है औरंगजेब, उसके राज में 1414 काजी है। अगर उसके काजियों में से ये कोई जवाब दे सकता है सबर और शुक्र का, तो उसके पास जा। तो वो कई दिनों का सफर करके वहां पहुंचा, आके बादशाह सलामत को सारी बात बताई कि ये इसके सबर और शुक्र के मुझे अर्थ चाहिए। तो काजियों ने, कई काजी वहां आलम फाजिल बैठे थे, उन्होंने बताया, नहीं पार पड़ी। वो कहते हैं नहीं, संतुष्टि नहीं हुई। ये तो इतने तो, इससे ज्यादा तो हमने पढ़े इसके अर्थ, पर संतुष्टि नहीं हुई। कोई प्रत्यक्ष दिखा दे वाक्य में यही है सबर और ये शुक्र का मतलब। तो फिर उनमें से एक शाना था काजी, वो कहने लगा भी मैं तेरे को बताता हूँ। 7 तालों में बंद है सरमद फकीर। वो पहुंचा हुआ फकीर है, वो इस बात का उत्तर दे सकता है। हम में से तो कोई नहीं जाएगा वहां पर, क्या पता क्या वचन करते सामने जाते। अगर तेरे को नहीं डर जिंदगी से तो तू, तेरे को ले चलते हैं वहां, तू मिल लेना उससे। कहा हाँ भी मुझे ले चलो। वो बादशाह का भेजा हुआ आदमी था, वो कहता मुझे ले चलो वहां उसके पास। तो वो 7 ताले उसके खोले, 1 2 3 4 ऐसे कई कोठड़ी में उसको आगे जाके बंद किया हुआ था सरमद फकीर को। जाके उससे बात की तो वो जो आया था रोम के बादशाह का भेजा हुआ आदमी, उसने देखा ये क्या देगा, ये तो खुद जंजीरों में बंधा पड़ा है, खाने को उसको कुछ मिलता नहीं, केस इसके बंधे पड़े हैं, ये क्या जवाब देगा। जो आदमी साथ ले गया वो कहता या तो आप मुझे वहीं बता देता, ये तो खुद बंधा पड़ा है, ये क्या जवाब देगा। तो फिर सरमद फकीर से बात की, उनको फतेह बुलाकर पूछा कि भी मैं इस बातों को जवाब लेने आया हूँ, पर मुझे लगता नहीं आप दे पाओगे। तो सरमद फकीर कहने लगा आप सुबह आना, मैं सुबह दोनों बातों का जवाब चाहते हो तो जवाब, और प्रत्यक्ष देखना चाहते हो तो प्रत्यक्ष। तो फिर उन्होंने कहा जी जवाब तो बहुत सुने हैं, अर्थ बहुत सुने हैं, पर कोई संतुष्टि नहीं हुई, आप प्रत्यक्ष बता दो तो बहुत मेहरबानी होगी। फिर वो कहते सुबह आना। तो वो चले गए। फिर सुबह आए तो बाकी जो साथ आए उनको तो भेज दिया सरमद फकीर ने, इसको रख लिया पास बुलाकर, कहा कि तुझे सबर और शुक्र का अर्थ बताता हूँ अभी। तो सरमद फकीर ने जैसे ही मालिक का नाम जपा, उसकी हाथ की बेड़ियां खुल गई, सांकड़ें खुल गई सारी, जेल के ताले थे वो टूट गए, और ऊपर से बाल बांधे तो वो खुल गए, और नीचे जमीन पर ऊपर बांध रखा था ऐसे, वो नीचे आके खड़ा हो गया। और ये जो मालिक, ये बादशाह का भेजा हुआ था बंदा था, ये तो देख के हैरान रह गया। व्यापी ताले खुल गए, सांकड़ें खुल गई, ये क्या बात है। फिर अंदर गया, फकीर साईं से बोला, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ये क्या था। क्या ये था भाई सबर, मेरे कुछ सब कुछ हुक्म है, मैं यहाँ चाहूँ तो अभी यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, पर मालिक का हुक्म है अब मैं कहीं नहीं जाना, मुझे अब यही जिंदगी पूरी होगी अपनी। तो ये है सबर, इतना कुछ होते हुए सबर रखना पड़ता है। तो फिर अभी कुछ नहीं, तेरे को और दिखाता हूँ। फिर उसके सिर पर ऐसे हाथ रखा तो सात संगत जी उसको दिखने लग गया कि हजारों शक्तियां फरिश्ते उसके आसपास खड़े हैं कि फकीर साईं आप हुक्म दो, हम औरंगजेब का तख्त पलट देते हैं। आप हुक्म ही नहीं दे रहे, हम तो हुक्म में बंधे पड़े हैं आपके, आप हुक्म दो, इसका नामो निशान मिटा देंगे औरंगजेब का। वो मालिक का भेजा, वो बादशाह का भेजा हुआ बंदा देख के हैरान रह गया भी, पूरी शक्तियां आपके मतलब हक में खड़ी है और आप ऐसे बंदे खड़े हो, कमाल है ये तो ये बताया ये था शुक्र, उस मालिक के शुक्र, उसके बाणे में ये जो हो रहा है मैं उसका बाणा मान के यहाँ बस बंदा पड़ा हूँ का। तो उसको साथ संग जी समझ आ गई, इसलिए फकीर चुप रहते हैं, जो मालिक का हुक्म है, हुक्म में जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तो ये थी आज की साखी साध संगत जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी साखियां और भी आने वाली है, कई प्रेमियों की फोन भी आए हैं, उन्होंने भी बता रखी है, तो वो भी अपलोड करनी है। कुछ टाइम की वजह से और कुछ मतलब लेट हो जाने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ साध संगत जी, माफी चाहता हूँ। आगे आने वाली साखियां जल्दी से जल्दी अपलोड करता रहूंगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।